Hello friends, welcome back. So, in today's class, we will study about integers. So, जो integers है ये चैप्टर क्लास 7th का हमने लिया है आज और आज हम इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. देखिए, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर्स के साथ. सो जब हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर्स बेसिकली होते क्या हैं. सो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, लाइक 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. तो इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर है, ये सब किसके अंदर आते हैं? इंटीजर्स के अंदर. ये सब इंटीजर्स हैं, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करें नेगेटिव नंबर्स की, तो यहाँ पर भी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये सब टिल इन्फिनिटी, ये सब क्या है? इंटीजर्स हैं. ओके, तो देखिए, ये जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, 0 से 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे टिल इन्फिनिटी, वो सब क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, एंड 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर होंगे टिल इन्फिनिटी, वो सब क्या कहलाएंगे? नेगेटिव इंटीजर्स. उनको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, सो एंड यहां पर 0, अब हमारे पास एक नंबर है 0 जिसके राइट साइड में है पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड में है नेगेटिव इंटीजर्स, राइट? तो 0 एक ऐसा नंबर है जो कि इंटीजर तो है, लेकिन साथ में ना तो ये नंबर पॉजिटिव है और ना ही ये नेगेटिव है. इट इज अ न्यूट्रल नंबर, राइट? ओके, ये क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है और साथ में ये इंटीजर भी है, राइट? सो अगर आपके पास कोई भी नंबर है लाइक 7, 8, 6, 4, तो ये भी क्या हुआ? एक इंटीजर है. कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है, राइट? अब अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर ले लेते हैं लाइक 6, 3, 0, 4, 9 एक्सेट्रा, कुछ भी ले ले, तो कोई भी नंबर जिसके सामने नेगेटिव साइन है तो वो क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर. ओके, अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? अब चलते हैं कि नंबर्स को, इन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट किया जाता है. ओके, सो अब हम सीखेंगे कि नंबर्स को, इंटीजर्स को कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट किया जाता है, राइट? सो फ्रेंड्स, सी, अब ये हमारे पास हमने ड्रॉ कर ली है नंबर लाइन. ओके, एंड इन द सेंटर हमारे पास है एक इंटीजर दैट इज 0. ऑन द राइट साइड वी ऑलवेज प्लॉट पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो यहां पर हम प्लॉट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे हमने अब 0 के बाद प्लॉट किया 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, राइट साइड में मैंने आपको बताया था कि हम कौन से नंबर्स, कौन से इंटीजर्स प्लॉट करते हैं 0 के राइट साइड में? पॉजिटिव इंटीजर्स. अब लेफ्ट साइड में क्या प्लॉट करेंगे? सेम, नेगेटिव इंटीजर्स. सो 0 के बाद क्या आएगा? -1. इधर 0 के राइट साइड में है
राइट साइड में क्या है, पॉजिटिव 1, ओके, सो पॉजिटिव इंटीजर है 1, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर दैट इज 1 आफ्टर 0। तो अब ऐसे ही स्टार्ट करते जाएंगे, ओके, विल गो लाइक दिस, -1, -2, -3, -4 and so on, okay. So in this way we used to plot integers on number line. अच्छा, अब ये तो हो गई एक सिंपल कॉमन सी बात। अगर सपोज हमसे पूछ लिया जाए कि आप -6 प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पर, ओके, तो कैसे करेंगे, सेम हमारे पास हम ऐसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। अब 4 तक हमारे पास यहाँ पर है, तो हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, राइट, इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। सो हेयर इट इज -5 and -6. So in this way we will plot -6 integer, this integer -6 on the number line. Understood? ऐसे ही अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को पूछ लिया जाए that you need to plot +8 on the number line, so in the same way we will extend this number line, ओके, एंड हम यहाँ पर फिर प्लॉटिंग कर देते हैं 5, 6, 7 एंड 8। तो यहाँ पर हमने 8 को प्लॉट कर दिया है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ वी यूज टू प्लॉट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, राइट साइड में हम कौन से इंटीजर्स प्लॉट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स, ओके। वन मोर थिंग, अब देखिए स्टूडेंट्स, होता क्या है कि अगर नंबर है फ्रैक्शन में 7/10, तो ये इंटीजर्स में नहीं आते। फ्रैक्शन वाले नंबर्स, ओके, ये फ्रैक्शंस हैं, ओके। फिर उसके बाद जो रूट में नंबर्स होते हैं वो भी इंटीजर्स नहीं होते, ओके। एंड जो पॉइंट में नंबर्स दिए हों, सपोज 3.16, ओके, तो ये तीनों कैटेगरीज जो हैं, ये ऐसी कैटेगरीज हैं विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द इंटीजर्स, ओके। ये सारी कैटेगरीज इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड नहीं होती हैं, ओके, अंडरस्टूड। चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अब हम ये सीखेंगे, ओके। तो अब इस केस में हमारे पास 4 बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल ऐसे हैं जिनको आप क्लास 1 से लेके जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक यूज़ करते जाएंगे, ओके, तब तक आप इनको फॉलो करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव इंटीजर है, राइट, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमें क्या करना होगा, माइनस प्लस माइनस करना होगा, ओके। लेट्स सपोज अगर हमारे पास है -6 एंड +3, ओके। सो यहां पर हमें नंबर को साइन के साथ रीड करना होगा, ओके। किसके साथ रीड करना होगा, साइन के साथ, कि यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है ये सिर्फ और सिर्फ 6 नहीं है, ओके। ये 6 नहीं है, ये क्या है, -6 है। और ये नंबर सिर्फ 3 नहीं है, ये क्या है,
+3 है, ये +3 है। ओके, ये -6 है, ये +3 है। ओके, तो हमें इसको 6 और 3 रीड नहीं करना है। कैसे रीड करना है? -6 +3। ओके, सो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे हम। 6 - 3 3। अब हमने 3 तो लिख दिया है, लेकिन साथ में क्या करना होगा? यहाँ पर कौन सा साइन है? माइनस साइन है, तो हम यहाँ पर माइनस साइन पुट करेंगे। ओके, माइनस साइन हम यहाँ पर प्लेस करेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि अब आप पूछेंगे कि माइनस साइन ही क्यों प्लेस करें, हम पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वी नीड टू गो विद द बिगर नंबर। हमें बिगर नंबर के साथ जाना है। बिगर नंबर के साथ जो भी साइन होगा हम वही साइन आंसर के साथ यूज करेंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट रूल। ओके, नाउ कम ऑन टू द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल इज, अगर एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो भी क्या आएगा? प्लस माइनस माइनस, तो भी हमने माइनस ही करना है। राइट? कैसे? सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास है 8। ओके, अब कोई साइन नहीं पुट किया मैंने, दैट मीन्स इट इज +8। आप लिख भी सकते हैं +8, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर एक हमारे पास है +8 - 4, तो एक पॉजिटिव इंटीजर हो गया, एक नेगेटिव इंटीजर है यहाँ पर, है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लस माइनस माइनस करना है। अब माइनस तो करना है, लेकिन इसमें भी हमने क्या देखना है? नंबर के साथ साइन को भी रीड करना है। ओके, हमने कर लिया कि भाई ये तो है +8 और ये हो गया -4, तो अब आंसर में तो हमारे पास आ गया 4। साइन देखेंगे तो साइन भी हमने फिर वही सेम रूल फॉलो करना है, वी नीड टू गो विद द बिगर नंबर। तो यहाँ पर बिगर नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा नंबर ये पॉजिटिव रहेगा। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर के साथ आप साइन लगाएं, तो आप +4 भी लिख सकते हैं एंड 4 भी लिख सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड? तो अब चलते हैं थर्ड रूल पर। देखिए थर्ड रूल क्या बोलता है। थर्ड रूल कहता है, अगर दोनों ही नंबर नेगेटिव हैं, दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा आंसर? पॉजिटिव होगा। ओके, चलो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। सपोज हमारे पास है -3 एंड -2, -3 एंड -2। तो अब यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा? 5। लेकिन डोंट फॉरगेट टू गो विद द बिगर नंबर। अब यहाँ पर बिगर नंबर के साथ क्या साइन है? नेगेटिव साइन है। आंसर तो पॉजिटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहने का मतलब है कि हमें करना क्या है। अगर दोनों नेगेटिव साइन हैं, दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हैं, तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन क्या आएगा? नेगेटिव। ओके, साइन माइनस का आएगा क्योंकि यहाँ पर बिगर नंबर नेगेटिव इंटीजर है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कहता है? अगर दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, इफ all the two integers, both of the two integers are positive, तो भी आंसर हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, कैसे? सपोज यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 3, तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, +4 +3, सो क्या आ जाएगा? +7। प्लस लगाएं या ना लगाएं, दैट इज अप टू यू। 7 आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, या फिर आप लिख सकते हैं +6 +2
तो ये भी आपका +8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही आपके इंटीजर्स पॉजिटिव हैं। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल अबाउट introduction of integers for this video. This video is our part 1. We will discuss all the topics, next topics which are left over in our next video, that is part 2, introduction part 2. Okay, so till then, goodbye, take care.